उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा का सीट जो है वह कहें कि सबसे ज़्यादा चर्चित सीटों में से है। वह है आपका अमेठी और रायबरेली का। और यह सीट दोनों इसलिए भी न चर्चित हैं क्योंकि यह दोनों सीट जो है वह गांधी परिवार का है और गांधी परिवार का यह परंपरागत सीट रही है। और वहाँ से ज़्यादा समय पर यह देखें कि जो गांधी परिवार के और जो गांधी परिवार से आते हैं उन्हीं के लोग वहाँ से चुने जाते हैं और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है यह राजनीति करते आ रही है। लेकिन पिछला लोकसभा चुनाव में यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में जो अमेठी से राहुल गांधी हमेशा चुनाव लड़ते आ रहे थे, जीतते आ रहे थे, वह सीट जो है उनके हाथ से छीन जाती है और वह चुनाव हार जाते हैं। और यह सीट जो है वह बीजेपी की झोली में चली जाती है, स्मृति ईरानी के रूप में वह जीतने में कामयाब हो जाती है। और राहुल गांधी जो है वह वायनाड चले जाते हैं और आज के समय में वह वायनाड से सांसद हैं और वायनाड से वह फिर दूसरी बार लोकसभा चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और वहाँ से वह चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अमेठी और रायबरेली 2 ऐसे सीट हैं जहाँ पर कि किसी उम्मीदवारों का नाम अभी तक ऐलान नहीं किया गया है और लोग के मन में अभी तक यही सस्पेंस है कि आखिर यह सब दोनों सीटों पर लोग क्या उम्मीदवारी किसी का ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा है। तो जो कुछ निकल कर के आ रहा है, जो कुछ मीडिया के माध्यम से निकल के आ रहा है और वह यह है कि जो रायबरेली सीट है यहाँ से प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी दोनों के चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि क्या उन लोग को लगता है कि जो रायबरेली सीट है वो आज के समय में जीतना अमेठी से ज़्यादा आसान है। क्योंकि राहुल गांधी पहले से अमेठी हार चुके हैं, अगर दोबारा फिर से हार जाते हैं तो इनकी जो एक शख्सियत है वह शख्सियत भी दांव पर लग सकती है, इनकी करियर जो है वह दांव पर लग सकता है, इनका इमेज जो है वह इमेज में डाउनफॉल आ सकता है। इसी वजह से वह फिर से नहीं चाहते हैं कि दोबारा उनकी हार हो स्मृति ईरानी से और अमेठी लोकसभा सीट से, इसलिए वह चाहते हैं कि वह रायबरेली से चुनाव लड़ें। और प्रियंका गांधी वाड्रा का जो नाम चल रहा है कि नहीं, सोनिया गांधी जब से राज्यसभा गई हैं तब से न प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर के यह कयास लगाया जा रहा था और लगा रहे थे कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वह उनकी अब आधिकारिक तौर पर वह अभी तक कहीं से तो चुनाव नहीं लड़ी है, लेकिन इस 2024 के लोकसभा चुनाव में वह रायबरेली सीट से उतर सकती है और चुनावी मैदान में वह भी अपना किस्मत आजमा सकती है। और प्रियंका गांधी के लिए यह राजनीति में क्या है कि डेब्यू उनका होना है, यानी वह राजनीति में एक तरह से कहें कि जो अभी तक वह चुनाव नहीं लड़ी थी लेकिन वह चुनाव लड़ने का इस बार जो माहौल बनाया जा रहा है, जो कयास लगाया जा रहा है, तो राजनीति में वह उनका डेब्यू होगा। तो प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं चाहती हैं कि वह भी अमेठी से जा कर के और उनकी राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए, क्योंकि वहाँ पर हारने के चांसेस जो है वह ज़्यादा हैं, जैसा कि ना समीकरण बताते हैं हम लोग का जो सर्वे आता है उस हिसाब से। तो इसी वजह से दोनों भाई बहन में अभी यही न तकरार चल रहे हैं कि भाई रायबरेली सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे कि प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि दोनों यही चाहते हैं कि दोनों रायबरेली यानी सेफ सीट दोनों चाह रहे हैं कि न चुनाव जीते रायबरेली से। अब देखना होगा कि भाई अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं या प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ती है और रायबरेली से कौन चुनाव लड़ते हैं। वैसे देखें तो रॉबर्ट वाड्रा जो कि प्रियंका गांधी वाड्रा के जो पति हैं उनका भी पोस्टर बैनर जो है वह अमेठी में लगाया जा रहा है और लोग यह भी मांग कर रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी लोकसभा से चुनाव लड़वाया जाए, क्योंकि वह भी देखे तो गांधी परिवार का वह दामाद है। तो कोई भी व्यक्ति जो भी चुनाव लड़े वह गांधी परिवार से ही रिलेटेड हो। लेकिन यह 2 लोकसभा सीट में एक पर तो बीजेपी जो है अपना उम्मीदवार घोषित करके रखी हुई है कि अमेठी पर, चूँकि वहाँ से ना जो स्मृति ईरानी है वह सिटिंग सांसद है, केंद्र में मंत्री है और पहले वह चुनाव जीत चुकी है, इसलिए बीजेपी फिर से दोबारा से उनको टिकट दे रखी है। लेकिन जो रायबरेली है, रायबरेली में बीजेपी भी अपनी उम्मीदवारी अभी तक घोषित नहीं की है, यानी अपना उम्मीदवार बीजेपी भी अभी तक घोषित नहीं की है। वह भी सामने वालों को खुलने का इंतजार कर रही है कि सामने वाला कौन उम्मीदवार हो, कैसा उम्मीदवार हो, तब इधर से वह उम्मीदवार पेश करे और अपना उम्मीदवार मैदान में उतारे। और चर्चा एक यह भी है कि जो वरुण गांधी का जो अभी तक होल्ड करके रखा गया है, वरुण गांधी का जो टिकट काटा गया है, यानी पीलीभीत से उनके जगह पर जतिन प्रसाद को चुनाव मैदान में उतारा गया है, तो हो सकता है कि अगर रायबरेली में प्रियंका गांधी वाड्रा का वहाँ एंट्री होता है तो वह गांधी वर्सेस गांधी करवाने के लिए वरुण गांधी को बीजेपी वहाँ से टिकट दे करके और वरुण गांधी को भी साधने के लिए और उस लोकसभा सीट को साधने के लिए और जीतने के लिए अपनी जोर खोर जो है वह लगा सकती है। तो अब आने वाले समय में देखिए कि जो वरुण गांधी हैं, राहुल गांधी हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा हैं,
तीनों गांधी में किस तरीके का और कौन सी जगह पर टक्कर होता है, या बस महज एक या मीडिया के सुर्खियों तक ही सिमट कर रह जाएगा। अगर रायबरेली में प्रियंका गांधी वाड्रा आती हैं तो उस तरीके से अगर देखें तो वहाँ से वरुण गांधी को अगर रायबरेली से उतार दिया जाता है तो गांधी वर्सेस गांधी हो जाएगा। और अगर राहुल गांधी भी आते हैं फिर भी गांधी वर्सेस गांधी हो जाएगा। तो देखिए कि अमेठी और रायबरेली में गांधी परिवार से ही उम्मीदवार उतारे जाते हैं या गांधी परिवार के बाहर से कोई उम्मीदवार हो सकता है। और वरुण गांधी को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे हैं उस कयासों में भी कितना दम होता है, या यह सब बस एक कयास तक ही सीमित रह जाएंगे। आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या विचार होता है, वह भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।